अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये मुसलमान के बुनियादी अक़ायद में से एक अहम तरीन अक़ीदा है। और ये अक़ीदा सिर्फ़ इजमाई अक़ीदा नहीं है, बल्कि ये ज़रूरियात दीन में से भी है। इस अक़ीदा में इस ख़त्म नबूवत का जो मतलब कुरान व हदीस में आया, उलमाए उम्मत ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के बाद अब क़यामत तो आ सकती है, कोई नया नबी और रसूल किसी भी सूरत में नहीं आ सकता, ये नामुमकिन और महाल है। अब इस क़तई और इजमाई अक़ीदे में अगर कोई बंदा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह किसी किस्म की भी तावील या शुबा की राह निकालता है, तो वो बंदा भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा हसास तरीन अक़ीदा है। अब यहाँ पे जो मैं बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अहले हदीस या दीगर फ़िरक़े और अहले सुन्नत व जमात है, हर बंदा आज तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए मैदान अमल में है और अपने तौर पर हर बंदा इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहा है। और यकीनन ख़त्म नबूवत के अक़ीदा का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये मुसलमान के फ़राइज़ में से अहम तरीन फ़रीज़ा है कि वो इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करे। और इस अक़ीदा के तहफ़्फ़ुज़ की कई सूरतें हो सकती हैं। अब अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बंदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पर एक महफ़िल का इनेक़ाद करता है, कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद करता है, बड़ा इज्तिमा करता है। यकीनन वो भी अपना हिस्सा ख़त्म नबूवत के अक़ीदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डाल रहा है, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। इसी तरह कोई अपने घर से बाहर निकलता है, रोडों पे आता है, अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाता है, वो उसका एक अपना तरीक़ा कार है, वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना काम कर रहा है। मगर यहाँ चंद बातें बड़ी काबिल तवज्जो हैं। जिस तरह मिर्ज़ा काना जिसने नबूवत का दावा किया था, अब उसको झूठा मानना जानना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर और मुर्तद है, उसके लिए ये अक़ीदा रखना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसी तरह ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है, इसी तरह जो उस मिर्ज़े गामे काने की नबूवत को किसी भी लिहाज से साबित करने की कोशिश करता है, वो भी उसी के हुक्म में दाखिल है। अब इससे भी काबिल तवज्जो बात वो ये है, एक बंदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जलसे भी करवाता है, कॉन्फ्रेंसें भी करवाता है, XYZ कोई बंदा भी हो, वो अपने आप को जनाब सुन्नियत का लेबल अपने आप पे लगाए, अपने आप को किसी दूसरे फ़िरके में शुमार करे, XYZ कोई भी बंदा है, मैं किसी को मखसूस नहीं कर रहा। अब ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं, महाफ़िल भी हो रहे हैं, इज्तिमात भी हो रहे हैं, और जनाब कराची से लेकर कश्मीर तक मार्च भी हो रहे हैं, वो कोई भी कर रहा है। अब यहाँ जिस तरह मिर्ज़ा गामा काना और उसके मुत्तबईन के लिए जिस तरह दिल में नफ़रत रखना ये हम पर ज़रूरी है, उनको दायरा इस्लाम से खारिज मानना ये ज़रूरी है, इसी तरह जो बंदा XYZ कोई भी हो, किसी भी उसका फ़िरके से अक़ीदे से ताल्लुक़ हो, अगर वो ख़त्म नबूवत के अक़ीदा में किसी या ख़त्म नबूवत के माना में किसी तरह की किसी किस्म के भी शुबा या तवील की राह निकालने की कोशिश करता है, या उसका वो माना बयान करता है जो उलमाए उम्मत ने बयान नहीं किया, वो एक नया माना अपना घड़ रहा है, तो उससे भी नफ़रत रखना ज़रूरी है। ये नहीं है सिर्फ ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जलसे कर लो और जनाब जुलूस और इज्तिमात कर लो, मार्च निकाल दो, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसकी अपनी अहमियत ज़रूर है, मगर साथ ही साथ जो इस अक़ीदे में किसी भी किस्म का शुबा या तवील की राह निकालता है, उससे नफ़रत करना भी ज़रूरी है। ये नहीं हम उसके साथ मिल के ख़त्म नबूवत के अक़ीदा के लिए, ख़त्म नबूवत के काज के लिए हम काम कर रहे हैं। भाई ये कौन सी तुम्हारी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है? ये मोहब्बत का तकाज़ा ही नहीं है कि आप जो अक़ीदा मिर्ज़े गामे काने के मुत्तबईन का है, उस जैसा मिलता जुलता जो अक़ीदा गढ़े, आप कहें जनाब नहीं हम उसके साथ मिल के, या उसके जो मुत्तबईन हैं उसको जो दुरुस्त मान रहे हैं, आप उनके साथ मिल के इस अक़ीदे पे काम करना चाहते हैं, ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की अक्लमंदी है? और जो कोई दुरुस्त बात आपको हक़ बात पहुँचाना चाहता है, आप उसके बारे में XYZ कोई भी बंदा है, मैं किसी को मखसूस नहीं कर रहा,
अब उसके बारे में ये कहना कि ये तो शर फैला रहा है, और भाई वो शर नहीं फैला रहा, शर आप फैला रहे हैं। आप एक अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम कर रहे हैं ना, आप वो करें, मगर आप शर इस तरह फैला रहे हैं कि आप बद मज़हबों के साथ मिल बैठ के इस अकीदे पे काम करना चाहते हैं, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कोशिश करना चाहते हैं। भाई ये कैसे हो सकता है? मसलन ये अभी रिसेंटली मेरे साथ जो एक मसला पेश आया, मैं गालिबन पिछले साल एक महफ़िल में था। अब वहाँ मुझसे किसी ने मसला पूछ लिया गुफ्तगू और बयान के बाद कि अल्लामा साहब ये मसला बताएं कि औरत जो है ये मस्जिद में नमाज के लिए जा सकती है नहीं जा सकती, गली में महाफिल साउंड वगैरह लगवा के कर सकती है नहीं कर सकती। मैंने वहाँ पे मसला बयान किया, भाई औरत मस्जिद में भी नहीं जा सकती, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी ज़ौजा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाडली शहज़ादी सैयदा आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लौ रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हुज़ूर मुलाहज़ा फरमा लेते कि आज औरतों का क्या हाल है, तो फरमाती हैं लमनअहुन्नल मसाजिदा कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल, बनी इसराइल की औरतों की तरह नबी पाक उनको भी मस्जिद में आने से मना फरमा देते। इसी तरह जो औरत की आवाज़ है, उलमा ने इस बात को सराहत के साथ लिखा है, वो भी औरत है, उसका भी पर्दा है, तो भाई महफिल नहीं कर सकती। अब कुछ दिनों पहले वहाँ पे सालाना महफिल हुई। अब वहाँ पे मुझे किसी ज़रिए से ये बात मालूम हुई कि उस मौलवी को नहीं बुलाना। वजह क्या? वजह ये जी वो शर फैलाता है। अब शर कौन सा फैलाया है? एक दुरुस्त मसला जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है, अब वो बयान किया तो कहा क्या जा रहा है जी वो शर फैला रहा है। खुदा के बंदे, वो शर नहीं, वो अच्छाई फैला रहा है, एक दुरुस्त मसला अब तक पहुंचा रहा है। आपके नज़दीक आप चाहते हैं जो आपके दिल में है, जो आपकी ख्वाहिश है, उसके मुताबिक मसला बयान किया जाए। शर ये है, सही मसला, दुरुस्त मसला, कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करना, इसको शर नहीं कहना चाहिए। ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सोचने वाली बात है। अब इसी तरह बदमज़हबों के साथ इत्तेहाद करना और ख़त्म नबूवत के नारे लगाना, भाई ये दोनों आपस में मुतज़ाद चीज़ें हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, जमा नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे आप इतनी बातें कर रहे हैं तो उनका कौन सा जनाब ऐसा अकीदा है, वो भी तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए काम कर रहे हैं। अब जो इन बदमज़हबों का बड़ा है, हम बदमज़हब उसको कहते हैं जिसका अकीदा ये वाला है। और ये भी याद रखिए, ये नहीं कि हर जनाब वहाबी हो, देवबंदी हो या कोई और मसलक का हो तो हम फट उस पर जनाब माज़अल्लाह फतवा लगा दें काफिर हो गया। ना ना, ऐसी बात नहीं है। जो बंदा, उसका ताल्लुक़, अपने आप को कोई बंदा सुन्नी कहता है मगर उनको दुरुस्त कहता है जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पे हमले किए, या सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वो अकायद रखे जो कुफ्रिया अकायद हैं, तो जो उससे मोहब्बत करेगा उसका भी वही वाला हुक्म होगा जिसने वो नज़ेबा जुमला या नज़ेबा अकीदा रखा, गलत अकीदा रखा। तो भाई आप कहेंगे खुल के बात बयान करें, खुल के मसला मैं आपके सामने ही रखना चाहता हूँ। अब जो वहाबी हैं, इनका एक बड़ा मौलवी है, उसने अपनी किताब में लिखा, अब इसको कोई फ़िरका वारियत ना समझे, ठंडे दिमाग से, और ये कोई बात इनके अलावा भी कोई भी अपने आप को मुसलमान कहता हो और ऐसी बात करे तो उस पर भी वही हुक्म होगा जो उलमाए अहले सुन्नत ने इस पर लगाया। अब वो क्या कहता है? उसने कहा उस शहनशाह की यानी रब तबारक व तआला की शान तो ये है कि एक आन में, एक हुक्म कुन से चाहे तो माज़अल्लाह करोड़ों नबी, वली, जिन, फरिश्ते, जिब्राईल और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बराबर पैदा कर डाले। अब ये सराहतन ख़त्म नबूवत के अकीदा के मुनाफी अकीदा है। एक तो ये अकीदा कि हजूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद माज़अल्लाह नबी पैदा हो सकता है, और दूसरा इम्तिनाए नज़ीर वाले मसले को इन्होंने जुटला दिया। कहता है चाहे तो रब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे करोड़ों माज़अल्लाह पैदा कर सकता है। अब जो भी बंदा इस अकीदे को मानता है या जिसने ये लिखा उसको दुरुस्त मानता है, उस पर भी वही हुक्म आएगा जो इस पर हुक्म आता है। तो उसके साथ मिलजुल के काम करना, जनाब हम मिल के काम करेंगे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, खुदा के बंदे ये कहाँ की अक्लमंदी है। अब उनका भी तो उस जैसा अकीदा है ना जो मिर्ज़े गामे काने के मुत्तबईन का है, तो आप उनके नारे चाहे जितने मर्जी कोई लगाए,
ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से ये सोचने वाली बात है कि जिनका ये अकीदा हो कि माज़अल्लाह बस कुन कहने की देर है, करोड़ों मोहम्मद माज़अल्लाह पैदा हो सकते हैं, मुझे बताएं तो इनके साथ आप मिलजुल के कैसे काम कर सकते हैं। वो आपके इस्तिकबाल करें, आप कहें ठीक है जी बिल्कुल दुरुस्त है। और भाई ये ख़त्म नबूवत के अकीदा के तहफ़्फ़ुज़ का काम नहीं है। अहले सुन्नत के पास कुरान से दलाइल हैं, अहादीस मुस्तफ़ा से, सहाबा किराम के क़वाल से दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। अब ख़ातमुन नबिय्यीन का माना 1450 साल से उलमाए उम्मत ने यही बयान किया है कि अब क़यामत तो आ सकती है, कोई नया नबी रसूल नहीं आ सकता। और फिर अहादीस कई किस्म की जो है अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। नंबर 1 अहादीस ज़ुहूर दज्जाल, जिसमें दज्जाल के ज़ाहिर होने का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद 30 दज्जाल होंगे जो झूठे होंगे, वो नबूवत का दावा करेंगे। अब मतलब ये है, कज़्ज़ाब किसको कहते हैं? काज़िब उस वक़्त कहा जाता है जब खिलाफ़े वाक़े का कोई दावा करे, वो काम जो हकीकत में नहीं हो सकता और उसका जो दावा करे उसको काज़िब कहते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद फरमाना, मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब होंगे जो रसूल होने का, नबी होने का दावा करेंगे, तो ये इस बात की दलील है कि अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया जो भी दावा करेगा वो झूठा होगा। इसी तरह हदीस रुतबा हारून अलैहिस्सलाम और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा है, ए अली तू बमंज़िल हारून के, हाँ ये है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं, इसमें भी सरातन आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया। इसी तरह हदीस अस्माए नबी, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं माही हूँ और मैं हाशिर हूँ। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अनल आकिब हूँ, मैं आकिब हूँ, यानी सबसे आखिरी नबी हूँ। इसी तरह अहादीस मुबश्शिरात, इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब वही नहीं है, हाँ सच्चे ख्वाब हैं। इसी तरह हदीस तमसील नबूवत, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इमारत की मिसाल देकर इरशाद फरमाया कि आखिरी ईंट जो बाकी रह चुकी थी, जब मैं तशरीफ़ लाया वो ईंट की जगह जो थी वो मुकम्मल हो गई, इमारत मुकम्मल हो गई, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसी तरह हदीस इम्तिनाए नबूवत बाद ज़ुहूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इस्माइल बिन अबू खालिद फरमाते हैं, मैंने पूछा हज़रत अबू औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम को देखा? तो उन्होंने फरमाया कि वो बचपन में फ़ौत हो गए। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होता, वलौ कुदिया अन यकून बअद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुन आशा इब्नुहु, फरमाते हैं अगर हुजूर के बाद कोई नबी होना मुकद्दर होता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजाते हज़रत इब्राहीम जिंदा रहते, लेकिन वलाकिन ला नबिय्य बअदा, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे का इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया। तो ये तमाम अहादीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के वाज़े दलाइल हैं। अब इनके बावजूद भी अगर कोई माज़अल्लाह कहे करोड़ों मोहम्मद आ सकते हैं, भाई अहादीस कसीरा मुतवातिरा इस बात पे शाहिद हैं, मौजूद हैं, मगर फिर भी कोई ये कहे एक कुन में करोड़ों मोहम्मद माज़अल्लाह पैदा हो सकते हैं, तो भाई ये वो माना है जो उलमाए उम्मत में से किसी ने नहीं किया। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन की ये मिसदाक है, आप एक ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जो किसी ने नहीं निकाला। तो ये ठंडे दिल से फैसला करने वाली, सोचने वाली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात ही हकीकत में अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं ये भी गुजारिश करूँगा जो अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहलाने वाले हैं, जो अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से काम कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए, वो कोई भी हो XYZ, उनको चाहिए ऐसे लोग जो इनको अपना बड़ा, इनको अपना काबिरीन मानते हैं, उनके साथ ना मिल बैठें। उनके साथ मिल बैठ के कौन सा आप अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं, जिसने ये बातें लिखी हैं जिन पर इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतवा दिया है कि इनके ये अकायद दुरुस्त नहीं है। तो जो इनको अपना बड़ा मानते हैं, तो आप उनके साथ कैसे मिल बैठते हैं? कैसे आपकी गैरत ईमानी ये गवारा करती है?
और यहाँ मैं तो ये बड़ी टेंशन में हूँ कि लोग ऐसे लोगों को उठा के भी बड़ा रखते हैं। हमारे जो खतीब हैं वो जनाब जनाब कटन ही नहीं देंगे, वो बढ़ा चढ़ा के जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, निकल आए हैं, ये हो गया, वो हो गया। और भाई जो हमारे अकाबिर उलमा ने इतनी तहकीकात की हैं, इन लोगों से हमें नफ़रत दिलवाई है जिनके गलत अकायद हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गलत अकीदे रखते हैं, जो ये कि माअल्लाह करोड़ों मोहम्मद भी आ जाएं। और कासिम ननोतवी ने अपनी तज़ीरुन नास में लिखा है, और ये इन लोगों का दयाबना का बड़ा है। हाँ, या तो वो इसको अपना बड़ा ना माने, तो हमारा उनसे कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारा कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। ये सिर्फ अकायद इन्होंने किताबों में ऐसे लिख दिए जो एक मुसलमान के लिए अकायद रखना ये ज़ेबा देता ही नहीं है। मुसलमान बनेंगे नहीं जब तक उसके ये अकायद होंगे, ये नज़रियात होंगे। ये हमारा असल में इख्तिलाफ है। तो अब कोई इनके साथ मिल बैठे जफ्फे डाले तो भाई हमें वो मंजूर नहीं, काबिल कबूल नहीं। पता नहीं यार क्यों हमारे अहले सुन्नत के आजकल खतीब जो हैं इतने पिलपले हो चुके हैं जनाब, वो देखते भी हैं, उनको नज़र भी आता है फ़लाँ फ़लाँ बंदे में ये खामी है, बद मज़हबों के साथ बैठता है, कभी उनकी तारीफ़ें करता है, फिर भी जनाब उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते थकते नहीं हैं। आप क्यों अकायद पे इतना कंप्रोमाइज़ करते हैं जनाब? क्या आपके लिए किसी की तारीफ़ करना कोई फ़र्ज़ ऐन हो गया कि फ़लाँ बंदा जो है वो अखीर ही कर रहा, बड़ा काम कर रहा है, ये हो गया, वो हो गया, उसने सुन्नियत को सर पे उठा लिया? खुदा के बंदो, अपने अकीदे को मजबूत करो। अपने आप अगर हम आज राह निकाल देंगे ना, हर ऐरा गैरा जो मशहूर हो गया, ठीक है जी, उसका साथ दो, उसके नारे लगाओ जनाब, उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दो, फिर वो जो मर्जी करता फिर उस पर कोई शरा का हुक्म नहीं। हमें आज तक हमारे उलमा ने यही बताया, शरीयत मुतहरा मुकद्दम है, शख्सियात बाद में है। अब कोई भी हमारे लिए जितनी मर्जी मोहतरम शख्सियत हो, अब क्या इरफान शाह हमारे लिए मोहतरम शख्सियत नहीं थी? जैसे ही अकीदा अहले सुन्नत से इनहिराफ किया तो जनाब हमने उसका बाईकाट किया। ओ भाई, कोई भी बंदा है जितना मर्जी मशहूर है, जितना मर्जी मरूफ है, उसके साथ जितनी मर्जी खलकत है, जब तक वो अपने अकाबिरीन के अकायद के जी, उस वक़्त ज़माना और था, अब ज़माना और है, मिल बैठने का ज़माना है, तुसी बहुत सियाने हो। हमारे अकाबिरीन को नहीं पता था? या तो उनकी सारी किताबें उठा के जो है रावी में बहा दो, भाई उन्होंने जो लिखा है ये सब गलत है। हम सब जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, सब के साथ इकट्ठे होकर काम करें। खुदा के बंदो, अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर कंप्रोमाइज़ ना करो। हमारा जो अकीदा है इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अकीदा अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए।